तो प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ 5, जिसका नाम है लड़का लड़की यानी कि बॉय गर्ल। ठीक है, आइए शुरू करें। बच्चों यहाँ पे आपको चित्रकला दी जिसमें कुछ लिखा। देखो पहला चित्र है। पहला बच्चा ये कह रहा है कि क्या तुम्हें ये चित्रकला पसंद है। तो इस बच्चे ने कहा कि चित्रकला क्या होती है। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि चित्रकला नहीं जानती। चित्रकला का अर्थ है अपनी पसंद का चित्र बनाना, है ना। वो कहती तो अब तुम क्या बनाओगे, है ना। इसके बाद देखिए, मैं एक लड़का और लड़की का चित्र बनाऊंगा, है ना। इसमें लड़की ने कहा कि कौन से रंग से, है ना। तो लड़का कहता है गुलाबी रंग से। फिर लड़की कहती है चलो मैं भी कुछ बनाती हूँ, है ना। इसके बाद अब देखो क्या हुआ। फिर लड़का कहता है कि तुम क्या बना रही हो। लड़की ने कहा कि मैं एक शेर व शेरनी का चित्र बना रही हूँ। लड़का कहता है क्या वह जंगल में है। और फिर लड़की ने कहा कि नहीं, मेरी कॉपी में, है ना। और लड़का देखिए हाँ समझ गए। अब आगे। अब बच्चों आपने इस चित्रकथा में देखा, इन दोनों बच्चों की बातचीत पड़ी। ठीक है, चित्रकथा में लड़का लड़की जो है तथा शेर शेरनी की बात हो रही है। ठीक है, ये सभी बच्चों वास्तव में सभी शब्द क्या हैं, लिंग का बोध करा रहे हैं, यानी कि ये बता रहे हैं कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आप देखिए बच्चों, लिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर। लिंग दो प्रकार के होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अच्छा बच्चों, पुल्लिंग क्या होते हैं बच्चों। पुल्लिंग वो शब्द होते हैं जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, लड़का शब्द क्या है, पुरुष जाति का है, ये बता रहा है। जैसे कि बच्चों घोड़ा, हाथी, चूहा, धोबी आदि, ये सभी बच्चों पुरुष जाति के हैं, तो ये हो जाएंगे पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग बच्चों, तो स्त्रीलिंग वो शब्द होते हैं बच्चों जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी शब्द वस्तु जो भी है वो स्त्री जाति की है। ठीक है, जैसे कि लड़की शब्द स्त्री जाति का है। ठीक है, इसके बारे में बताता है। जैसे कि अब घोड़ी, हथिनी, चूहिया, धोबिन, ये सभी कौन है, स्त्री है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ये ले पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला आपको दिया है यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द है पिता, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा माता। फिर दादा, दादी, राजा, रानी, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक है बच्चों, फिर मोर, मोरनी, मुर्गा, मुर्गी, छात्र, छात्रा, मामा, मामी। ठीक है, इसके बाद बकरा, बकरी, शेर, शेरनी, बैल, गाय। ठीक है, अच्छा बच्चों, पुल्लिंग यानी कि मस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन जेंडर। समझ गए। तो इन सारे उदाहरणों को आपको याद करना है। आइए, हमारा छोटा सा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों, हमने इस पाठ से क्या सीखा, आओ दोहराएं। देखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे फिर से अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इन सारे उदाहरणों को पढ़िए, अच्छे से इस पूरे पाठ को दोहराइए, अपना ध्यान रखिए और खूब मस्ती कीजिए। बाय।